जी हाँ गाइस, तो आज है बुधवार, बज चुके हैं शाम के 7 और मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही शानदार सा सेशन। यहां पर होगा रीजनिंग का रैपिड फायर। सो यहां पर मैं वो सारे सवाल आपके सामने रखने वाला हूं जो कि रीजनिंग में आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हैं या फिर आगे आ सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स होते हैं हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे, हर संडे शाम को 7 बजे। सो यहां पर 10 मिनट की सीरीज आपके एग्जाम तक हमने चलाने का वादा किया था और ये सीरीज आगे अब चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। सो रैपिड फायर में चलते हैं और ये रहा आपका पहला सवाल। येलो को व्हाइट कहा गया, व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को ग्रीन और ग्रीन को पिंक। पिंक इज कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड वाटर। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए। वीडियो को पॉज करके अपनी कोशिश कीजिए राइट आंसर निकालने की। वीडियो को पॉज करके अपनी कोशिश कीजिए राइट आंसर्स निकालने की गाइस, सभी लोग शाबाश। जी हाँ। सो यहां पर आपको पता है कलर ऑफ द स्काई क्या होता है गाइस? कलर ऑफ द स्काई होता है ब्लू, है ना? कलर ऑफ द स्काई होता है ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड वाटर और पिंक इज कॉल्ड ब्लू। ब्लू को क्या कहा गया है? ब्लू इज कॉल्ड वाटर। सो ब्लू को कहा गया है गाइस वाटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, वाटर। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। अगर आज वेंसडे है सो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 61 डेज, है ना? बताएंगे सर। बहुत अच्छा सवाल है आपके कैलेंडर का एंड आई नीड राइट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। अगर आज वेंसडे है, अगर आज वेंसडे है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? टुडे इज वेंसडे, व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 61 डेज? बहुत ही सिंपल सवाल है। 61 दे रखा हो चाहे 161 दे रखा हो, कुछ मैटर नहीं करता। 61 को आप डिवाइड करेंगे 7 से। 7 8 जा 56। आपका रिमाइंडर जो आएगा यहां पर वो आएगा 5। रिमाइंडर विल बी 5। रिमाइंडर विल बी 5। अब आप क्या करेंगे वेंसडे में, है ना? वेंसडे में 5 दिन जोड़ देंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो यानी कि 61वां दिन कौन सा होगा? मंडे होगा। आंसर रहेगा इसका बी पार्ट। क्या किया मैंने? 61 था, 61 डेज पूछे गए थे, डिवाइड बाय 7, योर रिमाइंडर इज 5। 5 रिमाइंडर है ना? तो आपने वेंसडे में 5 दिन जोड़ने हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आपका आंसर आ गया बी, मंडे। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट गाइस, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की। जल्दी से गाइस सभी लोग, शाबाश। ओके गाइस, जल्दी से राइट आंसर सभी लोग। राकेश लेफ्ट होम एंड वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथवर्ड्स। पहले क्या करता है वो? 5 किलोमीटर जाता है साउथवर्ड्स। देन टर्न्ड राइट, है ना? अब 6 बज रहे हैं तो पहले बजेंगे 7। टर्न्ड राइट एंड ड्रोव 2 किलोमीटर। देन टर्न राइट अगेन एंड ड्रो 5। देन टर्न राइट अगेन एंड ड्रो 5। ठीक है ना? एंड फाइनली टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव। फाइनली अब यहां पर खड़ा है। फाइनली टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 5, है ना? फिर वो यहां से चला, वो चला 5। करेक्ट। आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द होम। सिंपल सा सबका डायग्राम ऐसे बना होगा, ये देखिए। सो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 और यहां पर 5 है और ये वाला कितना है? 2 है। सो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सिंपल, सिंपल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। आप यहां पर देख सकते हैं राकेश लेफ्ट होम एंड वॉक दिस। ये मैंने सारा का सारा डायग्राम बनाया। पहले 5, फिर 2, फिर 5, राइट? और फिर इस तरफ चला वो। सो अब आप मुझे बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कैसा है। और आपका आंसर बहुत ही आराम से 5 और 2 7। ऑप्शन नंबर इज डी। ओके, फाइनल एंड द स्टार्टिंग पोजीशन में कितना दूरी है? 7 किलोमीटर की दूरी है। चलिए, select the pair of words which are related to in the same way as the capitalized words are related to each other. butterfly, freedom बताएंगे यहां पर राइट आंसर। ये भी काफी बार सवाल पूछे गए हैं। सो कोशिश कीजिएगा इस सवाल का सही सही जवाब देने की।
कोशिश कीजिएगा गाइस राइट आंसर्स की, एवरीबडी शाबाश। ओके सर, यहाँ पर बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई एक तरीके से सिंबल है फ्रीडम का, जिस तरीके से वो फ्रीली उड़ सकती है, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। सिमिलरली जो हॉर्स है बेटा, वो आपका सिंबल देता है स्पीड का। अगर बटरफ्लाई सिंबल देती है फ्रीडम का, तो हॉर्स फ्रीडम देती है बेटे, हॉर्स जो है सिग्नल देती है या आपका सिंबल देती है स्पीड का। सो द आंसर इज ए पार्ट हेयर। मुझे जरूर बताना क्लास के बाद कि किसके कितने सही हुए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स बताएंगे बच्चों, पहले 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज कितना आया है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7 और फिर है 11 और फिर आएगा डिवाइडेड बाय 5। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 डिवाइडेड बाय 5। योर आंसर इज 5.6। आंसर इज ए पार्ट 5.6। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। सवाल नंबर अगले पर चलेंगे और सवाल नंबर अगला जाता है, ये आपके सामने बताएंगे। ओके गाइस, तो यहां पर अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये ए है, ये सी है, ये ई है, ये जी है, ये डैश है। 1 3 5 7 9, 9 पर आएगा आई। जैसे ही आई आ गया बाकी सारे उड़ जाएंगे, क्योंकि आई सिर्फ यहां पर है सी पार्ट में, आई एन, एंड वी आर डन विद इट। ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला सवाल करते हैं भाई। यहां पर 2 8 6 5 7 9 7 5 14 4 और दिस बताएंगे सर। बहुत प्यारा सवाल, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स की, एवरीवन क्विकली। 257845694। सर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सबका एडिशन है। 2 + 5 + में 7 दैट इज इक्वल टू 14, 12 और 5 17 और 9 4 13 और 6 19। द आंसर विल बी 19। आंसर इज बी पार्ट, है ना। कॉलम्स को ऐड करके, है ना, रोज को ऐड करके यहाँ पर आपने आंसर्स को कर देना था। ये है आपका सवाल। 92% स्टूडेंट पास एंड 480 फेल्ड। अगर ऐसा ही है तो कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। बहुत अच्छा सवाल, ये मैं हट जाता हूं सामने से। बहुत अच्छा सवाल। इस सवाल का जवाब आप सभी लोग मुझे देंगे, इस सवाल का जवाब आप सभी लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में गाइस, राइट। सो आज ये रीजनिंग और मैथ्स का एक कंबाइंड सेशन, जहां पर हमने आपके सामने रीजनिंग के मैक्सिमम सवाल रखे थे, है ना। अब हम कुछ और नया लेकर आएंगे, जुड़ते रहेंगे। आज वेंसडे है, आप ये क्लास देख रहे हैं। कल यानी कि थर्सडे को, ध्यान से सुन लीजिए, थर्सडे 25 ऑफ दिसंबर, थर्सडे 25 ऑफ दिसंबर दोपहर को 12 बजे मैं लेकर आ रहा हूं हायर एजुकेशन का मैराथन। ओके, हायर एजुकेशन का मैराथन आप सभी ने जुड़ना है। कुछ नया, कुछ बेहतरीन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, तो हर बच्चा जुड़े और हर बच्चा मेरे साथ हर एक सवाल का जवाब कल देगा, राइट। कल 12 बजे, 25 दिसंबर दोपहर को 12 बजे हायर एजुकेशन की मैराथन आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलता हूं कुछ नया, कुछ बेहतरीन ऐसे ही आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।